सेहत आपकी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि सेहत आपकी प्रोग्राम में हम नए डॉक्टर से हर एक हफ्ते आपकी नए डॉक्टर से मुलाकात करवाते हैं और तरह तरह की जो बीमारियां हैं उसके बारे में ये डॉक्टर साहबान हमें जानकारी देते हैं और किस तरह से उसका इलाज करना है और क्या क्या रूल्स अपनाने हैं, क्या क्या मेथड्स अपनाने जिससे कि जो बीमारियां हैं वो पनपे ही नहीं पहले इनिशियल स्टेज में, और अगर वो पनप गई, अगर वो पैदा हुई तो उनको किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। इसी कड़ी पे आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास पादा। ये सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है, रिनाउंड शख्सियत हैं ये, और आज हमने इनको स्टूडियो में मदऊ किया। डॉक्टर विकास पादा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया के साथ साथ हम आपका वेलकम भी करते हैं कि और आज हम आपके साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात जो है, जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स की बात है, जो जॉइंट की प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी रिप्लेसमेंट किस तरह से होती है उस पर हम फोकस करना चाहेंगे। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो टाइप्स ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट, जॉइंट प्रॉब्लम्स क्या हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो जॉइंट की जो टाइप्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से इनको काबू पाया जा सकता। समीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सेहत आपकी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा एक टॉपिक आपने चुना है क्योंकि आजकल जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो गई हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। ऐसे हम सोचते थे कि बुढ़ापे की ही प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले जॉइंट प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जॉइंट होता क्या है। जी बिल्कुल। तो जैसे हमारे शरीर में 200 से ज्यादा हड्डियां हैं, तो जहां पे हड्डियों के जो एंड्स हैं वो मिलते हैं तो उसको हम जॉइंट बोलते हैं, और वो जॉइंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी मूवमेंट के लिए। जी बिल्कुल। जो हम चलते फिरते हैं, क्योंकि जॉइंट्स में हमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो हम चल पाते हैं या कहीं की भी मूवमेंट कर पाते हैं। जैसे हाथ की मूवमेंट करी तो रिस्ट जॉइंट पे मूवमेंट हुई, तो अगर हम चलते हैं तो उसमें हिप जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है, नी जॉइंट की, एंकल जॉइंट की, फुट के जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो मोबाइल पोर्शंस ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, जहां पे दो से ज्यादा हड्डियां मिलती हैं, उसको हम जॉइंट बोलते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो कॉमनली हम जो एक शब्द यूज करते हैं जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। जी बिल्कुल। आर्थराइटिस में आर्थर बोलते हैं जॉइंट, आइटिस में उसकी सूजन को। तो जो जॉइंट के सूजन की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस, वो डिपेंड करता है उसके कॉज पे। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे बुखार है, फीवर, तो फीवर जो है एक सिम्टम है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन उसके अलग अलग कॉजेज होते हैं। बैक्टीरियल होगा, टाइफाइड होगा, वायरल फीवर होगा, मलेरिया होगा, डेंगू होगा। तो ऐसे ही जो है जो आर्थराइटिस है यानी जोड़ों की सूजन, वो एक इस तरह की ही सिम्टम है और उसके अलग अलग कॉजेज हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कॉजेज जो कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं, तो वो इसको हम डिवाइड करते हैं। या तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है जिसमें जोड़ में रेडनेस, सूजन, पेन, टेम्परेचर बढ़ जाती है और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। और दूसरी तरह की होती है जिसको हम डीजनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि एज के साथ जो जोड़ घिसते हैं, अच्छा, जो ओल्ड एज के साथ जैसे डीजनरेट हो गए, तो उसको हम बोलते हैं डीजनरेटिव आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो मोटा मोटे तौर पे दो तरह की आर्थराइटिस है। अब ये जो डीजनरेटिव आर्थराइटिस है वो तो इजी है डायग्नोज करना। कोई 50 साल से ऊपर की एज ग्रुप में है, 60-70 के पहुंच रहा है, तो जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ गई, स्टिफनेस आ गई, पेन आ गई, चलने में मुश्किल आ रही है। और आप देख रहे होंगे नी जॉइंट्स में कॉमनली टेढ़े हो जाते हैं नी जॉइंट्स जब और स्टेज बढ़ जाती है, तो वो बतख की तरह चलना शुरू हो जाते हैं बुजुर्ग, क्योंकि टेढ़ापन आ गया होता है। तो ये उसकी निशानी है। वो सिंपल आप एक्सरे करा के डायग्नोज कर सकते हो। लेकिन इसमें सबसे जो जरूरी डायग्नोज और मुश्किल डायग्नोज करना है वो है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। आपने नाम सुना होगा गठिया, रोमेटाइड आर्थराइटिस। जो रोमेटाइड आर्थराइटिस है ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का टाइप है। तो इसमें अलग अलग तरह की आर्थराइटिस, और ये यंग लोगों में भी होता है। इवन जब इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस इन्फेक्शन की वजह से हो, सूजन जो जोड़ में, जैसे पस फार्मिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम पायोजेनिक आर्थराइटिस बोलते हैं या सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं, वो छोटे बच्चे में भी हो सकता है। जो न्यूबॉर्न न्यूनेट्स होते हैं, जैसे हिप जॉइंट का सेप्टिक आर्थराइटिस होता है, बहुत कॉमन होता है, तो ये बच्चों में भी होता है अगर ये इन्फेक्टिव है। अगर ये नॉन इन्फेक्टिव है और इन्फ्लेमेटरी है तो वो
गठिया एक एग्जांपल, या आप दूसरा हम यूरिक एसिड का बड़ा सुनते हैं जिसको हम गouty आर्थराइटिस बोलते हैं, तो ये भी हमारा इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का टाइप है। तो कॉमन इसमें रोमेटाइड आर्थराइटिस है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे ही डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, जो हमारे सेल्स यूजुअली बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, वो हमारे जॉइंट्स की जो लाइनिंग होती है, इसको साइनोवियम बोलते हैं, वो उसी को डैमेज करना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम साइनोवाइटिस बोलते हैं। तो ये जो कवरिंग होती है जॉइंट की, इसमें सूजन आ जाती है और उसमें वही रेडनेस, पेन बढ़ जाती है, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन, ये होना शुरू हो जाता है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए वही होता है कि हमें टाइमली एक तो इंटरवेंशन, क्योंकि ये यंग में जैसे फीमेल्स हैं 30 to 40 के एज ग्रुप में ये कॉमन है, और यंग में होना इसके हो सकता है। और उनमें सिम्टम्स जैसे पेन हो जाती है मल्टीपल जॉइंट्स में, हाथों के जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट सिमेट्रिकल होती है, ये दोनों हाथों में होगी। छोटे जॉइंट्स सुबह जब उठती हैं तो वो अकड़ जाते हैं, मोर देन 30 मिनट्स वो अकड़न रहती है, फिर धीरे धीरे खत्म होती है। अगर आपको इस तरह का कोई सिम्टम आ रहा है तो कृपया प्लीज जाके अपने फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन या ये जो आपके रिमोटोलॉजिस्ट हैं उनको जाके जरूर कंसल्ट करें। वो कुछ क्लिनिकली एग्जामिन करके टेस्ट लिखेंगे, उसमें हम इसको टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी में कुछ मार्कर्स आ जाते हैं ब्लड में कि जिनसे हमें फुल ब्लोन डिजीज आने से पहले ही पता चल जाता है कि किसी को रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, और हम उसको ट्रीट कर जब टाइमली शुरू कर देते हैं तो वो डैमेज नहीं कर पाता है जॉइंट्स को। तो इसलिए जो हमारी आर्थराइटिस जो ये इन्फ्लेमेटरी है, इसको डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये एक बार डैमेज हो जाता है फिर ये भी डीजनरेट हो जाता है, फिर ये भी जॉइंट को इरिवर्सिबली डैमेज कर जाता है, फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बजाय। उस स्टेज से पहले अगर हम कंसल्ट करते हैं तो विद हमारी मॉडिफिकेशन, जो हमारी एक्टिविटीज मॉडिफाई करके और कुछ मेडिसिन का यूज करके और कुछ एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी करके वी कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ। लेकिन जब ये बिल्कुल डैमेज भी हो जाते हैं तब भी हताश होने की जरूरत नहीं है, तब भी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करके इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट जो हम करते हैं ये कब तक रहता है, इसका टाइम कितना रहता है? ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट बेसिकली मैं पहले बताना चाहूंगा, एक लोगों में बहुत बड़ा मिथ है कि जैसे एक पर्सन की हम किडनी निकालते हैं और दूसरे की लगा देते हैं, या हार्ट का एक का हार्ट निकाला और दूसरे का लगा दिया। वैसा नहीं है, वैसा हमारा इनमें नहीं होता। जैसे नी जॉइंट का जो है, ये ऐसा नहीं है कि एक नी जॉइंट निकाला और दूसरा लगा दिया, नहीं। इसमें मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को, नाजरीन को, कि ये सिंपल प्रोसीजर है जिसको हम नी रीसरफेसिंग करते हैं। जैसे हमने कॉमनली डेंटल प्रोसीजर हम करवाते हैं, केरीज जिसमें हम रूट कनाल कराते हैं, रूट कनाल करने के बाद हम कैप लगाते हैं दांतों पे। सिमिलर प्रोसीजर नी जॉइंट की हड्डियों में करते हैं, जिसमें हम उसको प्रिपेयर करते हैं, जो गला हुआ पोर्शन, डैमेज पोर्शन, उसको हम निकाल के उसको सिमेट्रिकल बना के, बोन कट्स वगैरह लेके उस पे हम कैप्स लगाते हैं। अच्छा। जब ये और हम करते हैं ये एंड स्टेज आर्थराइटिस में। एंड स्टेज आर्थराइटिस वो होती है जब और कोई ऑप्शन नहीं बचती, उसमें पेन, सिवियर पेन, डिफॉर्मिटी, जैसे मैंने बोला टेढ़ापन आ जाता है, चलने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, और आपको बिना दर्द की दवाई लिए दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। वो स्टेज आती है एंड स्टेज आर्थराइटिस, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें रीसरफेसिंग या रिप्लेसमेंट करनी है। और जहां तक आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि इसकी लाइफ कितनी होती है, यूजुअली जो आजकल अच्छे इम्प्लांट्स, आजकल लेटेस्ट मॉडिफिकेशंस भी आई हैं, तो जो स्टडीज हैं उसमें यूजुअली 20 से 30 साल का जो इनका सर्वाइवल रेट हम देखते हैं, तो वो होता है। और इसकी अगर हम संभाल करेंगे, पूरे प्रिकॉशंस लेंगे जो हम रिप्लेसमेंट के बाद भी बताते हैं, तो ये काफी लंबे भी चलते हैं। जिन्होंने 90s के दशक में भी ऑपरेशन करवाए हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट, वो आज भी चल रहे हैं, वो लोग अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये स्टडीज हुई हैं, तो इसलिए इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, और आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी जब आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा लेते हैं। लोगों में बहुत सारी इसमें मिथ भी है। वो कहते हैं कि जब हमने नी रिप्लेसमेंट की या जॉइंट रिप्लेसमेंट, तो वो लास्टिंग नहीं है, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, हम पता नहीं क्या होगा, सीढ़ियों पे नहीं चढ़ते हैं, वो अवॉइड करते हैं, बोलते हैं पता नहीं क्या इशू रहेगा। तो उनके लिए क्या आप कहेंगे? देखिए, जब एक बार आप टाइमली जॉइंट रिप्लेसमेंट और अच्छे से हो जाती है और एक अच्छे सेंटर में हो जाती है जहां पे सारी फैसिलिटीज हैं, तो
अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे लोगों में ये है कि एक तो पहला उनको दिमाग में ये होता है कि शायद जॉइंट रिप्लेसमेंट करा के 6 महीने उठना नहीं होता। नहीं, जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे आज किया है किसी पेशेंट का, कल सुबह वो चल पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन एनेस्थीसिया क्या दिया। आजकल तो ब्लॉक में कई बार करते हैं तो उनको तो हम इमीडिएटली 3-4 घंटे बाद भी चला देते हैं, तो कोई रेस्ट की जरूरत नहीं है कि 6 महीने रेस्ट करनी पड़ेगी। दूसरी उनको है कि पता नहीं 2-2, 4-4 महीने फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी और बहुत पेनफुल होती है। नहीं, जब हम जॉइंट की रीसर्फेसिंग करते हैं तो आपकी जो दर्द का कारण होता है, जो डैमेज सरफेस जो आपस में रगड़ खा रही होती है, कार्टिलेज जो खत्म हो गई होती है, उसके कारण हड्डी नंगी हो गई होती है, तो वो जो रगड़ खा रही थी उसको हम पूरा शेव ऑफ कर देते हैं, उसकी जगह कैप लगा देते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके आपको बताया, तो जो कारण है दर्द का वही खत्म हो जाता है। जब दर्द का कारण खत्म हो गया तो दर्द क्यों होगी? तो जो दर्द थोड़ी सी होती है ऑपरेशन के बाद वो सर्जरी से रिलेटेड होती है, क्योंकि एक इंसिजन दिया होता है, डायसेक्शन हुई होती है, वो भी आजकल मिनिमम हो गई है। जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसमें वो कम से कम हो गई है, तो वो भी अब कम होना शुरू हुई है। और बाकी एनेस्थीसिया का जो दवाइयां चलती हैं, जो हम दवाइयां ऑपरेशन के बाद देते हैं, उसमें आपको बिल्कुल मिनिमम पेन होगी। तो इसलिए कि बहुत पेनफुल होता है वो भी निकाल दीजिए। तीसरा कि घुटना मुड़ता नहीं है जी। आपका जो अर्थराइटिस के बाद जो मूवमेंट बिल्कुल कम हो गई होती है, जब रिप्लेसमेंट कराते हैं उससे बहुत बेटर मूवमेंट हो जाती है। और डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने आपसे कितनी मेहनत करवाई है, आप फुल मूवमेंट रिगेन कर सकते हैं। चौकड़ी वगैरह और सीढ़ियां चढ़ना अलो कर देते हैं हम, वो डिपेंड करता है कि जैसे बड़ा कोई मोटा पेशेंट है तो उसको हम थोड़ा डिले करवा देते हैं, क्योंकि उस पर भी स्ट्रेस होता है। जब वो वेट लूज कर लेते हैं फिर हम उनको कर देते हैं। और अगर आप अच्छी फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग अच्छी, एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं, तो आप सीढ़ियां भी चढ़ सकते हैं, आप बैठ भी सकते हैं। तो यूजुअली हम मना इसलिए करते हैं क्योंकि ये भी जॉइंट जो है ये भी धीरे धीरे इसने भी घिसना होता है, तो हम चाहते नहीं है कि ये कम टाइम के लिए चले। इसके लॉन्ग लास्टिंग उसके लिए हम कुछ प्रिकॉशंस उनको बता देते हैं कि आप ये आपकी जो एक्टिव लाइफ है उसमें ये अच्छे से आपका साथ दे, इसलिए हम कभी कभी कुछ चीजों को मना कर देते हैं। तो उसका ये मतलब नहीं। और इतना मैं बता दूं कि इस एज ग्रुप में, क्योंकि ज्यादातर एल्डरली एज ग्रुप में ये सर्जरी होती है, जो आपकी फंक्शनल डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी वो बहुत आराम से आपकी पूरा करती है। इसलिए अगर आपको उसकी जरूरत है तो आप इन मिथ्स को और इन जो आपकी अलग अलग आपने सुना हुआ है इनके बारे में, तो उनको दिमाग से निकाल लें। आप इस सर्जरी को कराएं, अपनी एक लाइफ पेन फ्री और फ्रूटफुल लाइफ एक यूजफुल तरीके से आप उसको जिए, और आप एक चेरिश करेंगे अपने इस डिसीजन को कि आपने डिसाइड किया कि आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई। कभी आप उसको आप पछताएंगे नहीं। डॉक्टर साहब, आपके साथ इस पे जॉइंट रिप्लेसमेंट पे बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जम्मू कश्मीर में इस जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो सर्जरीज हैं उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है, क्या यहाँ पे ये, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बाहर लोग जाते हैं, उसमें कितनी पेशरफ्त, उस पर हम आपसे बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब के साथ फिर मुलाकात। फिर एक बार स्वागत है, खैर मकदम है। डॉक्टर साहब के साथ मुलाकात चल रही है और डॉक्टर साहब अब दूसरे सेगमेंट में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में जो जॉइंट रिप्लेसमेंट करनी है या नी रिप्लेसमेंट की इतनी फैसिलिटीज नहीं। आज भी लोग अमृतसर जाते हैं, पंजाब जाते हैं, बाकी जगहों पे दिल्ली जाते हैं। क्या, क्यों इतना यहाँ पे जम्मू कश्मीर में क्या कोई एडवांसमेंट आई है इस बारे में? लोग क्यों अक्सर बाहर जाते हैं? मैं एज सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन पिछले 6 सालों से श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कटरा में काम कर रहा हूँ। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट में जब से ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो रही हैं। तो हमारा, आप भी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर 24/7 जम्मू कश्मीर में बहुत कम है, और जो बाहर पेशेंट जाते हैं जम्मू कश्मीर से वो किसी सरकारी में तो बहुत कम जाते हैं। जैसे एम्स पीजीआई में बड़ा आप रेयरली देखते होंगे कि जा रहे हैं किसी जटिल समस्या, लेकिन ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। और हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर इतना अच्छा डेवलप नहीं था। श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आने के बाद एक पहला 24/7 बहुत ही अच्छे लेवल का हॉस्पिटल, जिसका बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें मैं कहूं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे ये ओल्ड एज की सर्जरी है, पहला तो एक ऑपरेशन थिएटर लैमिनर एयर फ्लो वाला फर्स्ट क्लास फैसिलिटी के साथ, जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस निग्लिजिबल हो और मेंटेन्ड ऑपरेशन थिएटर हो, वो अवेलेबल है। दूसरा, हमारे एक ही बिल्डिंग में, एक ही छत के नीचे
सारे सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, बगल में आईसीयू है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए फिजियोथेरेपी की टीम है। तो एक पूरी यूनिट जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए होती है वो हमारे पास अवेलेबल है। और पिछले 6 वर्षों से मैंने आते ही यहाँ जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करना शुरू कर दी और सैकड़ों की संख्या में सक्सेसफुल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज मैंने की हैं यहाँ पे। और यहाँ ये इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर जाने का ट्रेंड था, लेकिन अब ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है और प्राइवेट में तो हो ही रहा है, सरकारी में भी शुरू हो गया। और इसमें मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा एक रोल जो एक स्कीम आई है आयुष्मान भारत योजना की, उसके अंतर्गत, क्योंकि ये जो कॉस्टली सर्जरीज होती हैं, पहले इनको एफ्लुएंट सोसाइटी की सर्जरीज माना जाता था कि कोई अमीर आदमी है तो वो जॉइंट रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट करवाता है। ये योजना आने के बाद और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इसकी यूनिवर्सल कवरेज है, हमारा सबका आयुष्मान कार्ड बन रहा है और हमारा हॉस्पिटल नारायणा हॉस्पिटल कटरा इसमें इम्पैनल्ड है। तो जब से पिछले 2-2.5 वर्षों से ये योजना आई है तो एक आम आदमी, गरीब आदमी भी नारायणा हॉस्पिटल जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आके नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर रहे हैं। मैं खुद कर रहा हूं। ऐसे ऐसे दूर दराज के एरियाज के जिनके ढंग के कपड़े नहीं है या खाने की भी प्रॉब्लम है उनको, उन्होंने यहां पे लाखों की कॉस्ट की सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई है और एक कॉमन मैन की सर्जरी बन गई। और रिजल्ट्स देख के, जैसे एक पेशेंट करवाता है तो वो 2-3 पेशेंट्स जिनको जरूरत है उनको जरूर आगे भेजते हैं कि आप जाइए यहां इस हॉस्पिटल में इन डॉक्टर साहब से करवाइए। तो इस तरह से एक चेन बन रही है। और ये जो बाहर जाने की ट्रेंड है और अच्छे अच्छे जो लोग बाहर जा सकते हैं, अभी मैंने हाल ही में एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जो हमारे लद्दाख के लामा, हेड लामा है, वो कहीं भी जाके करवा सकते थे, उन्होंने नारायणा हॉस्पिटल कटरा करवाई। अब चेंज आ रही है, अब सरकार ये कॉस्ट बेयर कर रही है। तो जिन जरूरतमंदों को इसकी जरूरत है और कुछ जो लोग रिलक्टेंट थे फाइनेंशियल के अपनी के कारण, कंडीशन के कारण, वो आके ये सर्जरीज करवा रहे हैं। और मैंने खुद ऐसे ऐसे लोगों की है जो कि कभी नहीं करवा पाते अगर ये योजना नहीं होती। तो इससे ये कॉमन मैन की सर्जरी बन गई और इससे बाहर का एक्सोडस जो है वो बहुत कम हो रहा है। और आने वाले टाइम में अब मुझे सरकारी में भी ये योजना उपलब्ध है तो वहां भी ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज मेडिकल कॉलेजेस में भी शुरू हुई हैं और पेरिफेरी के मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज कठुआ में भी देखा है, उधमपुर में भी देखा ये होते हुए। तो ये अब ट्रेंड पकड़ रहा है और लोगों को ये लग रहा है कि अब अगर घर के पास सुविधा है तो हम बाहर 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर परेशान होने के लिए क्यों जाएं। तो माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कटरा में हमने एक ट्रेंड स्टार्ट किया यहां पे कि जम्मू में भी ये सर्जरी की जा सकती है और सक्सेसफुली हो रही है। और ये जो पहले का जो सिस्टम था वो रिवर्स हो रहा है। इवन बाहर की स्टेट से मैंने यहां पे लोगों की जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हिमाचल से, पंजाब से, यूपी से, जिनके कोई रिलेटिव्स थे यहाँ पे, वो यहाँ करवाने आए हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ की फैसिलिटीज देखी थी और ये बहुत ही वेलकम ट्रेंड है। डॉक्टर एक और सवाल है कि जब हम नी सर्जरी करते हैं या जॉइंट्स रिप्लेसमेंट करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम पोस्ट सर्जरी आ जाती है। ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं क्या क्या आती हैं और उसका किस तरह से इलाज होता है? देखिए, किसी भी कोई भी प्रोसीजर है, कोई भी सर्जरी है, उनके जो है कॉम्प्लिकेशंस जी बिल्कुल नेचुरल हैं। क्योंकि जैसे मैं वैसे ही बोलूंगा कि कॉम्प्लिकेशन कोई जैसे आप गाड़ियां चलती हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का आप डाटा निकालेंगे तो कुछ परसेंटेज एक्सीडेंट होते हैं, तो वो उनको हम मेडिकल एक्सीडेंट्स को हम कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, जो अनटुवर्ड, जो हमने कई बार सोचा नहीं होता कि ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो क्योंकि एक तो ओल्ड एज की सर्जरी है तो उसमें कई बार इम्यूनिटी लो होती है, तो डिस्पाइट ऑल प्रिकॉशंस कुछ परसेंटेज में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो वो हम प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी कई बार होते हैं कि इम्यूनिटी लो हो, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई ऐसी दवाइयों पे है जो इम्यूनिटी को कम करते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स लेते हैं कई लोग, तो उनमें कई बार सुपरफिशियल डीप इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो भी मैनेज हो जाता है। तो उनको डाइट क्या खाना चाहिए? डाइट तो हेल्दी डाइट तो रखना ही है, प्रोटीन रिच डाइट देनी ही है, लेकिन बाकी चीजों का भी ध्यान रखें। जो साइन सिम्टम्स इन्फेक्शन के होते हैं कि कभी सूजन हो जाती है, कभी बुखार आ गया, कुछ आ गया, तो वो हमें टाइमली डिटेक्ट करना होता है, कुछ टेस्ट करके हम जल्दी पता लगा लेते हैं। तो अगर हो भी जाती है कॉम्प्लिकेशन, मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों को कि अगर होती भी है तो उसकी भी मैनेजमेंट होती है। ये नहीं है कि कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो हम छोड़ देते हैं, उनका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है और हमारे यहीं अवेलेबल है और हम ही करते हैं और वो फिर से चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कभी जॉइंट रिप्लेस होता है तो उसके अराउंड चोट लग जाती है तो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो उनका भी ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो ऐसी चीजें अगर प्रॉब्लम आती भी है
तो उनको भी मैनेज किया जाता है। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई किसी को, जैसे कॉमनली हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की एग्जांपल लेते हैं कि उन्होंने भी करवाई, वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, वो ठीक से नहीं चले, लेकिन उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। तो इसमें कैंडिडेट्स जो हम सिलेक्ट करते हैं, पेशेंट सिलेक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको सिर्फ ज्वाइंट की प्रॉब्लम और बाकी सिस्टम ठीक चल रहे हैं, उनका करना है। ये नहीं है कि जिनको 10 प्रॉब्लम हो रहे हैं और जो चलते ही नहीं है और ज्वाइंट भी है और उनका रिप्लेस करेंगे, फिर कोई फायदा नहीं करने को। तो इसलिए एक सूटेबल पेशेंट का ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और प्रॉपर इंडिकेशन के साथ अगर किया हो, प्रॉपर टाइम पर और प्रॉपर हॉस्पिटल में, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट में 5 टिप्स, फिर एक बार 5 टिप्स नी और जॉइंट की जो है इश्यूज है उनको सिक्योर रखने के लिए, क्या 5 टिप्स? देखिए, पहला यह है कि जो अपना वेट कंट्रोल में रखना है, खासकर नी जॉइंट के लिए। अगर हमारा 1 kg बॉडी वेट बढ़ता है तो नी पे 4 से 5 किलो 4 to 5 टाइम्स स्ट्रेस बढ़ता है। जैसे 1 किलो बॉडी वेट बढ़ेगा, 5 किलो स्ट्रेस बढ़ेगा, वो उतना जल्दी घिसेगा। तो इसलिए जो बुढ़ापे में प्रॉब्लम थी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहले, अब ये 30s 40s में भी दिखना शुरू हो गई है, क्योंकि ओबेसिटी, मोटापा बहुत बढ़ गया है। तो वेट का कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, हेल्दी डाइट, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी मैंने बोला कि जैसे ब्रोकली वगैरह होता है, सैलड जो हमें लेते हैं, या हम एंटीऑक्सीडेंट्स वाली जो हमारे कुछ खाना होता है, वो अगर हम लेते हैं तो हमारे जॉइंट्स जो हैं वो ठीक रहते हैं। तो हेल्दी डाइट। तीसरा, एक्सरसाइजेस। जो हमारे जॉइंट में जो के अराउंड जो मसल्स होते हैं, जॉइंट सिर्फ हड्डियां नहीं है, जॉइंट बनाता है हड्डियों के एंड्स, उनको कनेक्ट करने वाले लिगामेंट्स और उनके अराउंड मसल्स। तो मसल्स को मैं बोलता हूं, जैसे हमारे वीआईपीज ने बॉडी गार्ड्स रखे होते हैं, तो मैं मसल्स को जॉइंट्स के गार्ड्स बोलता हूं। अगर वो स्ट्रांग होंगे तो वो जॉइंट्स पे स्ट्रेस नहीं आने देंगे। अगर हम जॉइंट्स की एक्सरसाइजेस करते रहेंगे, हमारे मसल स्ट्रांग बनते जाएंगे और उनकी स्ट्रेंथनिंग अच्छी होगी, तो हमारे जॉइंट घिसेंगे नहीं। तो इसलिए वो एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। वॉकिंग और उसकी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करना, ये बहुत जरूरी है। स्मोकिंग ड्रिंकिंग से दूर, ये फिर से कार्टिलेज वगैरह को डैमेज कर सकती है, स्मोकिंग की हैबिट। और तीसरा, वही मैंने बोला कि मेंटल स्ट्रेस और ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो हम सोचते हैं, सकारात्मक सोच के साथ, ताकि हम ओवर ईटिंग ना करें, अपना वेट ना बढ़ाएं, तो ये सारा जो है ये इसमें कंट्रीब्यूट करता है। और मोटा मोटा हेल्दी खाना, हेल्दी एक्टिविटीज और अवॉइड बैड हैबिट्स, ये ट्रायंगल अगर आप फॉलो करेंगे, आपके जॉइंट्स ठीक रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी बातें आज की, जो नी और जॉइंट रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो किस तरह से ये पनपते हैं और क्या क्या जब सर्जरी होती है, पोस्ट सर्जरी और प्री सर्जरी क्या क्या एहतियात रखनी पड़ेगी, और बहुत सारी अच्छी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपने दी। आप हमारे स्टूडियो में आए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर विकास पादा, जिन्होंने आज जो जॉइंट और नी रिप्लेसमेंट के बारे में, जो उस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर जो रिप्लेसमेंट होती है उसके बाद क्या क्या एहतियात रखने हैं, किस तरह से इन चीज़ों को सिक्योर रखना है, हिफाजत में रखना है, उस पर इन्होंने वैल्यूबल हमें सजेशन दी। और हमारी भी आशा है कि जितने दर्शकों ने ये देखा है, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, वो इस जो डॉक्टर साहब ने जो टिप्स दिए हैं उनको वो फॉलो करेंगे, जो उन्होंने एक एडवाइस दी है, सजेशंस दी है, उनको वो अपनाएंगे, ताकि आपकी जो हड्डियां हैं, जो नीज हैं, वो जॉइंट्स हैं, वो सिक्योर रहें, सेफ रहें। सेहत आपकी प्रोग्राम में बस आज इतना ही। नए हफ्ते हम किसी नए डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। आदाब, नमस्कार।